ट्रेडिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद प्राइस फिर से यू टर्न लेता है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अंदर आ जाता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, जिससे आप लोग ट्रैप हो जाते हैं और आपको लॉस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, मार्केट में किस तरह के ट्रैप होते हैं और सबसे ज़रूरी ट्रैप ट्रेडिंग से हम लोग कैसे बचे, साथ ही ट्रैप ट्रेडिंग का उपयोग करके हम लोग कैसे पैसा बना सकते हैं और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या है। तो ये देखो, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कैंडल बनाती है, जहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर ट्रेड में एंट्री करते हैं और यहां स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे लगा देते हैं। तभी मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है और यहां पर सभी रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। मार्केट में ये ट्रैप बड़े ऑपरेटर के द्वारा होता है जो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये ऑपरेटर कौन होते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं। चलिए जानते हैं। ऑपरेटर कोई सामान्य ट्रेडर नहीं होते हैं, जैसे बैंक, FII, DII, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ये लोग मार्केट में ट्रैप करते हैं जिससे वो बड़ा मुनाफा कमा सके। आम रिटेलर की तुलना में इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जिससे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाय करते हैं और ब्रेकआउट करते हैं। फिर जब सभी रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं तो ये सेल करते हैं, जिससे मार्केट रिटेल ट्रेडर के साइड न जाकर ऑपरेटर के साइड चली जाती है और रिटेल ट्रेडर का पैसा ऑपरेटर ले जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक रिटेल ट्रेडर लॉस नहीं करेंगे तब तक बिग प्लेयर प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए फॉल्स सिग्नल को क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर उनके जाल में फंस जाते हैं। चलो इसे डिटेल से समझते हैं कि बिग प्लेयर रिटेल ट्रेडर को क्यों ट्रैप करते हैं। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस को इस रेजिस्टेंस ने नीचे आना, लेकिन यहां पर बिग प्लेयर और रिटेल ट्रेडर दोनों एक साथ सेल करेंगे तो मार्केट तेजी से गिरेगा, जिससे मार्केट में सेलर तो बहुत सारे होंगे लेकिन बायर नहीं होंगे, जिससे मार्केट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा मार्केट में सेल तभी होगा जब बायर होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग किसी चीज को तभी बेच सकते हैं जब उसे खरीदने वाला हो। तो यही रीजन है जिससे ऑन ऑपरेटर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं, जिससे वहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग करने लगते हैं। सरल शब्दों में, रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे बायर हैं जो ये सोचकर बाइंग कर रहे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन ऑपरेटर यहां पर सेल करते हैं, जिससे उन्हें बायर मिल जाता है। क्योंकि बिग प्लेयर का माइंडसेट बाय लो सेल हाई होता है, जिससे वो मोटा पैसा बना सके। इसीलिए हम लोग जहां पर बाय करते हैं बिग प्लेयर सेल करते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला बुल ट्रैप, जब कीमत रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है और ऐसा लगता है कि अब तेजी आएगी, लेकिन कीमत नीचे गिर जाती है। लेकिन कई बार ये बिग प्लेयर किसी जोन का भी ब्रेकआउट देकर ट्रैप करते हैं। जैसे ये देखो, प्राइस बहुत समय से इस ट्रेड लाइन के ऊपर चल रहा था, तभी इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है जहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में प्राइस नीचे आ जाता है और सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है बेयर ट्रैप। जब कीमत सपोर्ट लेवल को तोड़ती है और ऐसा लगता है कि अब गिरावट आएगी, लेकिन कीमत ऊपर चली जाती है। चलो कुछ ट्रैप को देखते हैं जिससे हमारी स्ट्रेटेजी और भी क्लियर होगी। ये देखो, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न में नेक लाइन ब्रेक होने पर हम लोग ट्रेड में एंट्री लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन फिर अगली ही कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और सभी का स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करें और ट्रैप होने से कैसे बचे। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट को देखना होगा। कुछ उदाहरण से रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को समझते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक ग्रीन कैंडल के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है और यहां तुम कॉल साइड में एंट्री बना सकते हो, जिससे हम लोग पूरे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे हमें आसानी से ये पता चल गया कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, कोई ट्रैप नहीं। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट को देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहां एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है और फिर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कैंडल बनाती है। फिर से रिटेल ट्रेडर यहाँ बाय करते हैं और प्राइस फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि सेलर की संख्या ज्यादा है, जिससे मार्केट नीचे चला जाता है। चलो अब देखते हैं कि कौन सा वो लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप ट्रैप से बच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। पहला, प्रीवियस डे हाई और लो। जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई या लो को तोड़ती है तो यहां पर ज्यादा चांस होता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए। दूसरा, ओपनिंग डे हाई और लो। जब भी मार्केट ओपनिंग डे हाई या लो पर होती है तो ट्रैप होने का चांस ज्यादा होता है, जैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तीसरा, स्विंग लो। जैसे देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और यहां पर सपोर्ट लेवल हो तो यहां पर हम लोग ट्रैप को देख सकते हैं। चौथा, साइकोलॉजिकल नंबर। जब मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पर जाता है तो भी ट्रैप होने का चांस होता है, जैसे 24,000, 24,500, 25,000। यहां ऑन प्रेटर एक्टिव होते हैं। ऐसे लेवल को जब कैंडल एक ही बार में तोड़ती है तो ज्यादा चांस होता है कि ब्रेकआउट फेल होने का, क्योंकि इंडियन मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर ही चलती है। तो आप लोग ऐसे लेवल पर ध्यान से ट्रेड में एंट्री करें और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। चलो अब जानते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग में सही एंट्री कैसे करें। देखो, अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को एक ही बार में तोड़ दे तो समझो कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में आप लोग ब्रेकआउट फेल होने का वेट करें फिर ट्रेड में एंट्री लें। दूसरा, अगर प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर कुछ कैंडल बनाए और फिर ब्रेकआउट दे तो समझ लो ये एक रियल ब्रेकआउट है। और अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद ज्यादा समय बिताए तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है जहां ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कुछ जरूरी बातें। पॉइंट नंबर 1, कंफर्मेशन जरूरी है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड न लें। हमेशा कैंडल पैटर्न या इंडिकेटर्स चेक करें। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम पर ध्यान दें। फॉल्स ब्रेकआउट में वॉल्यूम कम होता है जो ट्रैप का संकेत है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें। पॉइंट नंबर 4, मार्केट न्यूज। बड़े इवेंट्स जैसे आरबीआई की पॉलिसी या यूएस मार्केट की खबरें ट्रैप्स को प्रभावित कर सकती हैं। धैर्य रखें। ट्रैप सेटअप्स बार बार नहीं आते, सही मौके का इंतजार करें। पॉइंट नंबर 5, टाइम फ्रेम चुनें। पॉइंट नंबर 6, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो एक लॉट से ही ट्रेड करें जब तक आप ट्रेडिंग को अच्छे से न सीख जाए, क्योंकि ज्यादा लॉट लेने से लॉस भी बड़ा होगा। पॉइंट नंबर 7, अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में है तो ट्रेल करते हुए आगे बढ़े, जिससे लॉस होने का चांस कम होगा। ये थी ट्रैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। इसे समझकर और प्रैक्टिस करके आप मार्केट में छिपे मौकों का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।